हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 14,100 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 58.2, जो कि एक देखने में काफी ज्यादा वैल्यूएशन लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे कंपनी की अदर पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां पे स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 27.4%, जो कि एक ठीक ठाक आरओसीई है। उसके बाद बात करें आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है 21.8%, जो कि एक ठीक ठाक आरओआईसी हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है 50.2%, जो कि एक अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो दोस्तों डेट टू इक्विटी है 0.39, जो कि बहुत ज्यादा कंपनियों पर हैवी डेट नहीं है, एक मामूली सा ही कर्जा है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करूं तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। उससे आगे चलते हैं दोस्तों, चेक करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन उसके पीएस के साथ कहां पे स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के सेक्टर की टॉप अदर कंपनीज जैसे कि परसिस्टेंट सिस्टम, उसकी पीई रेशियो 59.15, टाटा एलेक्सी 68.19, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 75.21, वहीं हैप्पीएस्ट माइंड की 58.22। अगर बात करें टॉप कंपनीज के साथ पीई रेशियो के कंपैरिजन में, तो कंपनी की वैल्यूएशन इस समय बिल्कुल सही ट्रेड हो रही है, ना ज्यादा ट्रेड हो रही है ना कम ट्रेड हो रही है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों इसमें चल रही है 45.60 से बढ़कर 90.45। दोस्तों यहाँ बुक वैल्यू में भी पिछले साल के मुकाबले इस साल हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो चेक करते हैं कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो दोस्तों सेल्स जो थी पिछले क्वार्टर में हुई थी 370 करोड़ की, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर 371 करोड़ की हो गई है। चाहे कंपनी ने हल्का सा भी ग्रोथ दिखाई है, पर कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ कंपनी ने दिखाया है कि 55 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ हो गया है। तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ाया है, तो इसका मतलब कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करी, तो कंपनी की सेल ड्रॉप नहीं हुई, ये कम से कम कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद बात करें कंपनी के ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट के साथ कंपैरिजन की, तो अगर पिछले साल की बात करें तो कंपनी के पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में जो सेल्स थी वो 345 करोड़ थी, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर के अंदर 371 करोड़ हो गई है। तो दोस्तों सेल्स की अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ भी दिखाई है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट, क्या कंपनी नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। तो हाँ दोस्तों, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, जो कि 57 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ की हो गई है। तो ओवरऑल अगर दोस्तों बात करें क्वार्टर 3 के नंबर्स की, तो कंपनी बहुत ही शानदार यहाँ पर रिजल्ट पेश किया है। कंपनी ने सेल्स के अंदर भी डी ग्रोथ नहीं दिखाई, ग्रोथ दिखाई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और प्रॉफिट भी बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पर बढ़ाकर दिखाया है, और प्रॉफिट बढ़ाने में कंपनी ने सेल अपनी कम नहीं करी। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट कंपनी ने यहाँ पेश किया है। तो देख लेते हैं साथ में ही कि क्या कंपनी ने अच्छे रिजल्ट के साथ अपना कैश फ्लो पॉजिटिव मेंटेन रखा है। तो हाँ दोस्तों, कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2023 से पॉजिटिव ही चल रहा है। वैसे तो कंपनी का मार्च 2020 से कभी उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव रहा ही नहीं, हमेशा ही पॉजिटिव रहा है। ये कंपनी के लिए कम से कम बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न जो था कंपनी का 53.25% के आसपास हमेशा ही स्टेबल और स्टैंड कर रहा था, पर पिछले क्वार्टर में भी कंपनी अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम करी थी 53.24 से 51.35, और इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर भी कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर दी है दोस्तों, जो कि 50.24% है। ये इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है, क्योंकि क्वार्टर 3 के नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा शानदार कंपनी ने पेश किए हैं, उसके बावजूद भी प्रमोटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट कम क्यों करी है। बाकी ओवरऑल अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स शानदार है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी एकदम सही ट्रेड हो रही है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू भी दोस्तों बड़ी है। क्वार्टर 3 के नंबर्स की बात करें तो क्वार्टर 3 का क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स बढ़ी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट भी बढ़ा है और सेल्स भी बढ़िया है। तो क्वार्टर 3 के नंबर्स दोस्तों बहुत ही शानदार पेश किए हैं। कैश फ्लो दोस्तों पॉजिटिव रहा है, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग जो है 50.24% है, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। सिर्फ चिंता की बात यही कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर अपनी प्रमोटर होल्डिंग को कम क्यों किया है। ओवरऑल दोस्तों अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट की बात करें तो मेरी तरफ से कंपनी का बहुत ही शानदार और बढ़िया रिजल्ट आया है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों आप लाइक कर सकते हैं, और अगर इन फ्यूचर भी आप हर कंपनी का सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।